कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम, ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। अंग्रेज़ों ने 200 साल भारत के लोगों को नहीं बल्कि भारत के लोगों की मानसिकता को, उनकी सोच को गुलाम बनाया था। वरना आप लोग ही सोचिए कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज़ भारत पर शासन कर सकते थे। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अंग्रेज हमें मन से हारा हुआ बनाना चाहते थे और इस बात में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। कुछ एक स्वतंत्र सोच वाले लोग यदि भारत में ना होते तो शायद आज भी भारत गुलाम ही होता। ऐसी ही स्वतंत्र सोच और विचार के इंसान थे भगत सिंह। भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत कभी गुलाम नहीं बना पाई। भगत सिंह ने लिखा था कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं वो पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। आज 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर मैं इन वीरों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्या थे भगत सिंह के विचार, क्या थी उनकी सोच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ जानेंगे कि भगत सिंह के विचार आज कितना महत्व रखते हैं। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह की ये पंक्तियाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ये पंक्तियाँ आज भी उतनी ताज़ा हैं जितने की उस समय में थी। इन पंक्तियों में एक मैसेज छुपा हुआ है। आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, उस काम के लिए आपका डेडिकेशन लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपनी ओर ना खींच पाए, तभी जाके आपको सफलता हासिल होगी। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार को, विचारों की धार को तेज करने वाले पत्थर पर रगड़ा जाता है। इस कथन में भगत सिंह अपने समय से आगे की बात कह गए हैं। ये बात आज के समय में ज़्यादा उचित लगती है। आज देश के कई कोनों में युवा बम और पिस्तौल के दम पर क्रांति का आगाज करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को मेरा मशवरा है कि वो भगत सिंह के इस कथन को पढ़ें और विचार करें कि क्रांति का जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है क्या वो सही है। जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। तब में और अब में इस बात का औचित्य बिल्कुल नहीं बदला। सही बात है कि यदि जिंदगी में आपको कुछ करना है, कुछ बदलना है तो उठिए और काम पे लग जाइए। किसी दूसरे के भरोसे ना रहिए। कोई दूसरा आपका कार्य करने नहीं आएगा। खुद पे भरोसा कीजिए और फिर कमाल देखिए। बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। एकदम सही कथन है। बहरों से मीठे स्वर में संवाद नहीं हो सकता। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ता है। जब भी इस कथन को पढ़ता हूँ तो मुझे अपने पड़ोसी मुल्कों की याद आ जाती है, जिनसे हम हमेशा शांति की उम्मीद लगाए रखते हैं। लेकिन ये वो बहरे मुल्क हैं जिन्हें शायद ऊंची आवाज़ में सुनना ही पसंद है। गलवान घाटी की घटना, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भारत की ऊंची आवाज़ के ही सबूत हैं। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज़ की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास जताना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। भगत सिंह का ये कथन समय की पाबंदियों से परे है। ये कथन मेरी समझ में हर कालखंड में महत्व रखेगा। आगे बढ़ने वाले इंसान को हर रूढ़िवादी चीज़ से लड़ना आवश्यक है। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी हमारे समाज में कई रूढ़ियों का होना इस कथन के औचित्य को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देश में दहेज प्रथा, नारी दमन, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई रूढ़ियों का समापन करने के लिए प्रगतिशील भारतीयों को आगे आना होगा। आमतौर पर लोग चीज़ें जैसी हैं वैसे ही उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के नाम से ही कांपने लगते हैं। हमें इस निष्क्रियता की भावना को क्रांति की भावना से बदलना होगा। दोस्तों, उस समय भी ऐसा ही होता था, अब भी ऐसा ही होता है कि हम चीज़ों के आदी हो जाते हैं और एक चक्र में फंसे रह जाते हैं और बदलाव के नाम से ही डरने लगते हैं। यहाँ मुझे कुएं के मेंढक की कहानी याद आती है, जो कि कुएं को ही सारा संसार समझकर उसी में खुश था, लेकिन समंदर में पहुँचने पर उसे असलियत का ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी कुएं को छोड़कर समंदर में जाने के लिए बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, कुएं को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जो इंसान बदलाव को स्वीकार करते हैं वो ही हमेशा जीवन में आगे रहते हैं। मेरे सीने में जो जख्म हैं सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्रिटिसिज्म हर किसी को मिलता है। हर नई सोच वाले इंसान को लोग पागल कहते हैं। कभी सोचिएगा कि भगत सिंह ने ये पंक्तियां क्यों लिखी होंगी। उन्हें भी शायद कभी किसी ने पागल कहा होगा। तो दोस्तों, आप अपने काम पे लगे रहिए, पागल बने रहिए और जब कभी कोई आपको पागल कहे तो उन्हें भगत सिंह की ये पंक्तियां सुना दीजिए। चलिए अब बात करते हैं भगत सिंह के कुछ और विचारों की। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी।
देशभक्तों को लोग अक्सर पागल कहते हैं। किसी भी इंसान को मारना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके विचारों को मारना उतना ही मुश्किल। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना ज़रूरी है, मतलब कि अपने दुश्मन के बारे में जानना ज़रूरी है। क्रांतिकारी सोच के दो अहम पहलू हैं, एक तो बेरहम निंदा और दूसरा स्वतंत्र विचार। लिख रहा हूँ अंजाम, जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो दोस्तों, ये थे भगत सिंह के कुछ विचार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सब लोगों तक भगत सिंह के विचार पहुँचें और हमारे युवा भगत सिंह के विचारों से प्रेरणा ले सकें। और यकीन मानिए, यही होगी हमारे इन वीर सपूतों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। जय हिंद, वंदे मातरम।